बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। खुशखबरी प्राइवेट हज स्कीम के आदमीन के लिए आज दरख्वास्तें जमा कराने का आखिरी दिन, जितना कोटा बच जाएगा वो प्राइवेट आदमीन हज में तकसीम होने के बारे में इतला है। मोहतरम आदमीन हज 2026 में जो भी इंशाअल्लाह ताला अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हज 2026 से दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में एक दिन की तोसी कर दी गई थी। आज 18 अगस्त 2025 को वजारत मजहबी अमूर ने ये खुशखबरी दी है कि कोटा तकरीबन आज मुकम्मल हो जाएगा। अगर ना मुकम्मल हुआ तो हज दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में मज़ीद कोई भी तोसी नहीं की जाएगी। लिहाजा आज का दिन ही बरोज़ सोमवार 18 अगस्त 2025 है। दरख्वास्तें अपने नामजद बैंक में जमा करवाना लाजमी करार दिया गया है और बैंक टाइमिंग के मुताबिक यानी शाम के 5 बजे तक आप अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद देखें दरख्वास्तें जमा करवाने का जो सिलसिला होगा वो रोक दिया जाएगा और जो बाकी कोटा बच जाएगा वो प्राइवेट आदमीन हज में तकसीम किया जाएगा। ये बात भी जहन में रहे कि अब दरख्वास्तों के अंदर कोई तोसी नहीं की जाएगी। ये लास्ट डेट है जो आज का दिन है, इसलिए रजिस्टर और गैर रजिस्टर दोनों आदमीन दरख्वास्तें अभी आज के दिन जमा करा सकते हैं। सिर्फ 5 बजे का वक्त है, इसके बाद ये क्लोज़ कर दिया जाएगा। उस वक्त तक देखें जो सरकारी आदमीन हज है जिनका कोटा 1,18,210 रखा गया है, मुकर्रर किया है, और इस बार प्राइवेट आदमीन हज का कोटा सिर्फ 30% मुकर्रर किया गया है, जो उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती भी की गई है। इसके बारे में भी कोशिशें की जा चुकी थी लेकिन वो कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इसके बारे में भी देखें आइंदा आने वाले वीडियो में। जो प्राइवेट आदमीन हज हैं, ख़ास तौर पर जो 67,000 आदमीन हज हैं जो पिछले साल हज 2025 में अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देने चाहते थे लेकिन हुकूमत की नाअहली की वजह से और कुछ और लोगों की वजह से वो अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम ना दे सके, इस बार भी देखें उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई उनके साथ, और 67,000 जो आदमीन हज हैं फिर से महरूम रहने के बारे में कहा जा रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन तमाम आदमीन हज देखें क्योंकि हुकूमत की ये पॉलिसी है कि वो बाज़िद हैं इस बात पर कि किसी तरह भी सरकारी हज स्कीम को प्रमोट किया जाए और प्राइवेट आदमीन हज जो है उनकी दिल शिकनी की जाए। इस वजह से 902 जो हज ऑर्गेनाइज़र कंपनियां थीं वो भी मायूसी का शिकार हो चुकी हैं, क्योंकि सिर्फ 30% जो है कोटा उनके लिए रखा गया है और तकरीबन 60,000 कोटा बचता है। अगर 70,000 पिछले आदमीन हज को भी मिला लें तो वो ही पूरे नहीं हो सकते। लेकिन अब देखें जो सरकारी आदमीन हज का कोटा है तकरीबन 7,000 का बचा हुआ है और आज आखिरी दिन है। आज के दिन अगर देखें ये कोटा मुकम्मल हो जाता है तो दरख्वास्तों का सिलसिला रुक जाएगा, मज़ीद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी, बकिया कोटा प्राइवेट स्कीम में तकसीम होने की शुनीद भी है। मोहतरम आदमीन आज 2025 के जो 26 के ख्वाहिशमंद आदमीन हैं अभी तक दरख्वास्त फॉर्म जमा नहीं कराया, वो आज ही मुल्क के नामजद किसी भी बैंक में दस्तावेज़ात बीमा 5 लाख रुपए जो पहली किस्त होगी उसके साथ अदायगी करके कंप्यूटराइज हज रसीद ज़रूर हासिल करें। और जिन आदमीन हज ने अभी तक अपनी कंप्यूटराइज रसीद हासिल नहीं की है वो भी फ़ौरन बैंक में जाकर देख सकते कि उनकी जो है रसीद अभी तक क्यों नहीं वसूल की गई है। इसके अलावा अगर आप हज के कवायद के बारे में जानना चाहते हैं, यानी जो भी आपने अपनी दरख्वास्तें जमा कराई हैं, अगर आपको उसका मैसेज नहीं आया है या आप देखें पेंडिंग में जा रहा है तो वो किस तरह चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप अपनी हज दरख्वास्तों के कवायद जो हैं चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आज ये आखिरी दिन भी है, अगर हज कवायद के अंदर अगर आप तब्दीली कराना चाहते हैं, शार्ट से लॉन्ग, लॉन्ग से शार्ट, या इख्तियारी सहूलियात लेना चाहते हैं तो उसका भी ये आज आखिरी दिन होगा। लिहाजा वो आदमीन हज जो अपनी रवानगी टिकट वगैरह के बारे में मुख्तलिफ शहरों की जो हज फ़्लाइट्स के लिहाज से होंगी तो वो भी अपने तब्दीली कराना चाहते हैं तो वो भी आज बैंक के अंदर जाकर ये सब कुछ काम करवा सकते हैं। मोहतरम आदमीन हज फिर से याद दिलानी हो जाए कि आज बरोज़ सोमवार 18 अगस्त 2025 है। दरख्वास्तें बैंक में जमा करवाने का आखिरी दिन मुकर्रर किया गया है, इसके बाद कोई इसके अंदर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। लिहाजा पहली फुर्सत के अंदर जाकर अपनी दरख्वास्तें लाजमी जमा करा दें ताकि आप हज से महरूम ना रह सकें। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका अजर सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें ताकि किसी के लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है।
अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।